बेरमुडा ट्रायंगल। बस नाम सुनते ही समुद्र में समाते जहाज और गायब होते हवाई जहाज की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। ये जगह, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है, दशकों से लोगों को अपनी ओर खींच रही है। क्या यह सचमुच अजीबोगरीब ताकतों का घर है, जहां भौतिक विज्ञान के नियम काम नहीं करते, या फिर ट्रायंगल से जुड़े इन गायबियों के पीछे कोई और वजह है? बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, आमतौर पर मायामी, बरमूडा और पुएर्तो रिको से घिरा हुआ इलाका है। ये जगह, जो अपने अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स और गल्फ स्ट्रीम की वजह से जानी जाती है, अनगिनत समुद्री हादसों का पर्याय बन गई है। लेकिन क्या वाकई में ये घटनाएं अलौकिक हैं, या फिर ये कुदरती कारणों और इंसानी गलतियों का नतीजा है? बरमूडा ट्रायंगल की इस खोज में हम इस रहस्यमय जगह के इतिहास को जानेंगे, यहां हुई कुछ मशहूर गायबियों पर गौर करेंगे, इससे जुड़े वैज्ञानिक और अलौकिक सिद्धांतों को समझेंगे, और आखिरकार सच और कल्पना के बीच फर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस सफर पर चलिए, जहां हम बरमूडा ट्रायंगल के खतरनाक पानी में उतरेंगे, हमारे समय के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का जवाब ढूंढने के लिए। शायद बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे मशहूर गायबी फ्लाइट 19 की है। यह घटना आज भी रहस्य और रोमांच से भरी हुई है, और इसे समझने की कोशिश में कई लोग लगे हुए हैं। 5 दिसंबर 1945 को 5 ग्रमन TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरी। यह मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय का था, जब ऐसे प्रशिक्षण मिशन आम बात थे। इस उड़ान, जिसमें 14 लोग सवार थे, का नेतृत्व अनुभवी उड़ान प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर कर रहे थे। टेलर एक अनुभवी पायलट थे, जिन्होंने कई मिशनों में भाग लिया था और उन्हें अपने काम में महारत हासिल थी। फ्लाइट 19 नाम का यह मिशन एक आसान नेविगेशनल एक्सरसाइज होना था। इस मिशन का उद्देश्य पायलटों को समुद्र के ऊपर नेविगेशन के लिए प्रशिक्षित करना था। हवाई जहाजों को 120 मील पूर्व की ओर, 73 मील उत्तर की ओर, और फिर वापस बेस पर आना था। यह एक साधारण मार्ग था, जिसे पायलटों ने कई बार पहले भी पूरा किया था। हालांकि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लेफ्टिनेंट टेलर ने बताया कि उनके कंपास ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और वो रास्ता भटक गए हैं। यह एक अजीब स्थिति थी, क्योंकि सभी विमानों के कंपास एक साथ खराब हो गए थे। जैसे जैसे टेलर ने अपनी स्थिति समझने की कोशिश की, उड़ान से आने वाले रेडियो ट्रांसमिशंस और ज्यादा घबराहट भरे होते गए। पायलटों ने बताया कि वे अपने स्थान का पता नहीं लगा पा रहे हैं और समुद्र के ऊपर खो गए हैं। खोज और बचाव दलों की तमाम कोशिशों के बावजूद फ्लाइट 19 का कोई सुराग नहीं मिला। कई दिनों तक चले इस खोज अभियान में सैकड़ों विमानों और जहाजों ने हिस्सा लिया, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। और तो और, गायब हुए एवेंजर्स को ढूंढने गए खोज और बचाव दल के एक विमान PBM मैरिनर फ्लाइंग बोट, जिसमें 13 लोग सवार थे, वो भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। यह घटना और भी रहस्यमय हो गई, जब खोज और बचाव दल का विमान भी लापता हो गया। फ्लाइट 19 और फिर PBM मैरिनर का गायब होना विमानन इतिहास की सबसे हैरान करने वाली घटनाओं में से एक है, जो बरमूडा ट्रायंगल की अजीबोगरीब और जानलेवा ताकतों के बारे में अटकलों को और बढ़ावा देती है। इस घटना ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और गहरा कर दिया है, और आज भी लोग इस क्षेत्र की अजीब घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं। कई सिद्धांत और कहानियां इस घटना से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। द मैरी सेलेस्ट, एक मर्चेंट ब्रिगेंटीन, एक ऐसा जहाज था जो अपने समय में बहुत ही प्रसिद्ध था। 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क सिटी से जेनुआ, इटली के लिए रवाना हुआ। यह यात्रा एक सामान्य व्यापारिक यात्रा थी, जिसमें जहाज को डिनेचर्ड अल्कोहल की खेप ले जानी थी। जहाज में डिनेचर्ड अल्कोहल भरा हुआ था। इसमें कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सैरा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया भी सवार थे। सोफिया, जो अपने माता पिता के साथ इस यात्रा पर थी, अपने छोटे जीवन में पहली बार समुद्र की यात्रा कर रही थी। इसके अलावा जहाज पर 7 अनुभवी नाविकों का दल भी था, जो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। 1 महीने बाद 4 दिसंबर को द मैरी सेलेस्ट को अटलांटिक ओशन में बिना किसी के और बिना मंजिल के भटकते हुए DEI ग्रेशिया के चालक दल ने देखा। DEI ग्रेशिया, जो एक और मर्चेंट शिप था, के चालक दल ने देखा कि द मैरी सेलेस्ट बिना किसी दिशा के समुद्र में भटक रहा था।
डीईआई ग्राशिया के कप्तान डेविड मोरहाउस ने द मैरी सेलेस्ट को पहचान लिया और तुरंत ही जांच करने के लिए एक दल को भेजा। मोरहाउस, जो कैप्टन ब्रिग्स का अच्छा दोस्त था, ने सोचा कि कुछ गंभीर हुआ होगा, इसलिए उसने अपने दल को तुरंत द मैरी सेलेस्ट पर भेजा। जब डीईआई ग्रेशिया के दल ने द मैरी सेलेस्ट पर कदम रखा तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला और चौंकाने वाला था। जहाज काफी अच्छी हालत में था, सिर्फ उसके सेल्स और रिगिंग को थोड़ा नुकसान पहुंचा था। जहाज का डेक साफ सुथरा था और ऐसा लग रहा था कि इसे हाल ही में ही साफ किया गया हो। हालांकि सेल्स और रिगिंग को कुछ नुकसान पहुंचा था, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ज्यादातर सामान सही सलामत था और जहाज के अंदरूनी हिस्से भी अच्छी हालत में थे। चालक दल का सामान, कीमती चीजें भी वैसे ही पड़े थे। हालांकि लाइफ बोट गायब थी और चालक दल या यात्रियों का कोई अता पता नहीं था। जहाज पर कोई भी व्यक्ति नहीं था और ऐसा लग रहा था कि सभी लोग अचानक से गायब हो गए हों। जहाज के लॉग में आखिरी एंट्री 10 दिन पहले की थी और किसी भी तरह के संघर्ष या परेशानी का कोई संकेत नहीं था। समुद्र शांत था और जहाज पर किसी भी तरह के संघर्ष या हिंसा के कोई निशान नहीं थे। द मैरी सेलेस्ट के चालक दल और यात्रियों का क्या हुआ, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है, जो बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी में एक और डरावनी कड़ी जोड़ता है। इस घटना ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया, जिनमें समुद्री डाकुओं का हमला, जहाज पर विद्रोह और यहाँ तक कि अलौकिक घटनाएं भी शामिल हैं। लेकिन सच्चाई आज भी अज्ञात है। द मैरी सेलेस्ट की कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है और यह समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी घटनाओं में से एक मानी जाती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समुद्र कितना विशाल और रहस्यमय हो सकता है और इसके गहरे पानी में कितने अनसुलझे रहस्य छिपे हो सकते हैं। द मैरी सेलेस्ट की कहानी आज भी समुद्री यात्रियों और इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ होगा। शायद कभी हमें इस रहस्य का उत्तर मिल जाए, लेकिन तब तक द मैरी सेलेस्ट की कहानी एक अनसुलझी पहेली बनी रहेगी और यह हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि समुद्र के गहरे पानी में कितने अनसुलझे रहस्य छिपे हो सकते हैं। द मैरी सेलेस्ट की यह रहस्यमय यात्रा हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी अधिक अजीब हो सकती है और यह कहानी हमेशा हमें यह सोचने पर मजबूर करेगी कि समुद्र के गहरे पानी में और कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। यूएसएस साइक्लॉप्स यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का एक प्रोटियोस क्लास कॉलियर एक विशाल और शक्तिशाली जहाज था, जिसे कोयला और अन्य भारी माल ढोने के लिए डिजाइन किया गया था। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत कोलियर था, जो नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन था। मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स बर्मुडा ट्रायंगल में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, जब वह मैंगनीज ओर लेकर जा रहा था। यह घटना उस समय के लिए बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि जहाज का कोई भी हिस्सा या मलबा नहीं मिला। जहाज, जिसमें 309 लोग सवार थे, बहिया ब्राजील से बाल्टीमोर, मैरीलैंड जा रहा था। यह यात्रा सामान्य रूप से होनी चाहिए थी, लेकिन साइक्लॉप्स कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। इसने कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इतने बड़े जहाज को निगल गया। काफी तलाशी के बावजूद साइक्लॉप्स का कोई मलबा नहीं मिला और उसके गायब होने के हालात एक रहस्य बने हुए हैं। नौसेना ने व्यापक खोज और बचाव अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यह घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। जहाज का गायब होना इसलिए भी अजीब था क्योंकि साइक्लॉप्स में उस समय की एडवांस्ड रेडियो टेक्नोलॉजी मौजूद थी और वह अपने अचानक खामोश होने तक नौसेना के अधिकारियों के संपर्क में था। यह तकनीक उस समय के लिए अत्याधुनिक थी और इसे किसी भी आपात स्थिति में उपयोग किया जा सकता था। कोई डिस्ट्रेस कॉल न होना और किसी भी तरह के मलबे का न मिलना साइक्लॉप्स के भाग्य को लेकर कई तरह की अटकलों को जन्म देता है। यह घटना कई सिद्धांतों और कहानियों का आधार बनी, जिनमें से कुछ बेहद विचित्र और अविश्वसनीय है। कुछ सिद्धांतों का कहना है कि जहाज किसी रोग वेव का शिकार हो गया होगा, पानी की एक अचानक और भयानक दीवार जो बिना किसी चेतावनी के आ जाती है। यह लहर इतनी शक्तिशाली होती है कि बड़े से बड़े जहाज को भी पल भर में डुबो सकती है। यह सिद्धांत काफी लोकप्रिय है क्योंकि रोग वेव्स के बारे में कई दस्तावेजित घटनाएं हैं जहां जहाज अचानक गायब हो गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए या फिर वह किसी जर्मन यूरेट के हमले का शिकार हो गया। हालांकि इस दावे का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं। इस समय
प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और समुद्र में जर्मन पनडुब्बियों का खतरा था, लेकिन कोई भी जर्मन रिकॉर्ड या सबूत इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं करते। यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना, जिसमें इतने सारे लोग और सामान था, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के इतिहास में युद्ध के अलावा जान माल का सबसे बड़ा नुकसान है। यह घटना नौसेना के लिए एक बड़ी त्रासदी थी और इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और यह बरमूडा ट्रायंगल के किस्से को और भी रहस्यमय बनाता है। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है, कई जहाजों और विमानों के गायब होने के लिए कुख्यात है। साइक्लोप्स की घटना ने इस क्षेत्र की रहस्यमय प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया। इस क्षेत्र में कई अन्य जहाज और विमान भी बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं, और साइक्लोप्स की कहानी ने इन घटनाओं में और भी रहस्य जोड़ दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ अलौकिक शक्तियां काम कर रही हैं, जबकि अन्य इसे केवल संयोग मानते हैं। आज भी यूएस साइक्लोप्स का गायब होना एक अनसुलझी पहेली है। कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इस घटना की जांच की है, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समुद्र के रहस्य कितने